हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रेवोल्यूशन स्टडी टाइम। लेट्स लर्न ग्रामर की सीरीज में आज आप सीखेंगे सेंटेंस। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सेंटेंस अर्थात वाक्य। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य कहलाता है। इन द क्लास यह सेंटेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। द टीचर टीचेस इन द क्लास ये एक सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि इसमें कंप्लीट सेंस निकल करके आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस की विशेषताएं। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसकी समाप्ति फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन से होती है। इट कंटेन्स एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, जैसे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। एग्जाम्पल, सी डांसेस, वह नृत्य करती है। यह सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि इसमें कंप्लीट सेंस भी है, एक सब्जेक्ट सी है और साथ ही एक मेन वर्ब डांसेस है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार। बेसिकली वाक्य चार प्रकार से होते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, निश्चयात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस, a sentence that states or declares something is called assertive or declarative sentence. It starts with subject or ends with a period या full stop. निश्चयात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो किसी तथ्य, विचार या राय को स्पष्ट रूप से बताते हैं या घोषित करते हैं। यह कर्ता अर्थात सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं और पूर्ण विराम अर्थात फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं। काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार से होते हैं। अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस अ पॉजिटिव आइडिया, फैक्ट, इमोशन और एक्शन। अफर्मेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जो किसी सकारात्मक विचार, तथ्य, भावना या कार्य को व्यक्त करते हैं। उसे स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। यहां पर ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब है, आ स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट है। स्ट्रक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, राजेश इज प्लेइंग क्रिकेट, राजेश क्रिकेट खेल रहा है। यहां पर राजेश सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। Negative sentence. A negative sentence expresses that something is untrue, absent or not happening using words like no, not and never. नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं
जो किसी बात के ना होने, असत्य होने या किसी कार्य के ना किए जाने को दर्शाते हैं। इसमें नहीं, ना, कभी नहीं जैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, मोहन इज नॉट माइजर। मोहन कंजूस नहीं है। इसमें मोहन सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है और माइजर कॉम्प्लीमेंट है एडजेक्टिव के रूप में। स्ट्रक्चर नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, ही डज नॉट राइट अ लेटर। वह पत्र नहीं लिखता है। यहां पर डज हेल्पिंग वर्ब है और राइट मेन वर्ब है और इसके बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। A sentence that asks a question is called interrogative sentence. It always ends with a question mark and usually start with helping verb like is, am, are, do, does, can, etc. or a question word like what, when, how, where, who, etc. प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं या जानकारी मांगते हैं। यह हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह पर समाप्त होते हैं। इसमें कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो। काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद अ सिंपल यस और नो, टिपिकली स्टार्टिंग विद अ हेल्पिंग वर्ब like is, am, are, was, were, do, does, etc. before subject and ending with a question mark. हाँ या नहीं प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। ये वाक्य अक्सर सहायक क्रिया इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज आदि से शुरू होते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह से समाप्त होते हैं। हिंदी में ऐसे वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं। एग्जाम्पल, डज ही लर्न हिज लेसन क्वेश्चन मार्क। क्या वह अपना पाठ याद करता है प्रश्नवाचक चिन्ह। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप। फर्स्ट स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, आर यू बिजी क्वेश्चन मार्क। क्या तुम व्यस्त हो। स्ट्रक्चर नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है। क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट आस्क फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन नॉट जस्ट यस या नो। इट स्टार्ट विद WH वर्ड्स लाइक हु, वॉट, वेयर, व्हेन, why, which, whom, whose, and how, and always ends with a question mark. ये वाक्य विस्तृत जानकारी मांगते हैं। इनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता।
इसमें कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, किसका आदि शब्द आते हैं और हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह से समाप्त होते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक वर्ड व्हाट का प्रयोग किया गया है। स्ट्रक्चर्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH या क्वेश्चन वर्ड वाले। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वेयर आर यू? तुम कहां हो? स्ट्रक्चर नंबर टू, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो? Imperative sentence, a sentence that expresses a command, a request, an order, an advice is called an imperative sentence. It usually starts with a verb. It has implied you as the subject and ends with a period or full stop. आज्ञावाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो आदेश, अनुरोध, निर्देश या सलाह आदि देते हैं और अक्सर क्रिया के मूल रूप से शुरू होते हैं। इन वाक्यों में कर्ता यू अर्थात तुम या आप अक्सर छिपा होता है। एग्जाम्पल, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। स्ट्रक्चर्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट स्ट्रक्चर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ। स्ट्रक्चर नंबर टू, डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो। स्ट्रक्चर नंबर थ्री, सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। यहां पर स्लीप बेयर इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किया गया अर्थात विथआउट टू। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट लाइक जॉय, सरप्राइज, एंगर और फियर। It often starts with what or how or an interjection like alas, hurrah, bravo, etc. and ends with an exclamation mark. विस्मयादिबोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो अचानक से कोई भाव जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, प्रशंसा आदि को प्रकट करते हैं। ये वाक्य अक्सर वाह, अरे, ओह, छी, शाबाश जैसे आदि विस्मयादिबोधक शब्दों से शुरू होते हैं और विस्मयादिबोधक चिन्ह से समाप्त होते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फर्स्ट स्ट्रक्चर, सबसे पहले एलास, हुर्रा, ब्रावो प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, हुर्रा, वी हैव वॉन, वाह हम जीत गए। स्ट्रक्चर नंबर टू, व्हाट आ या हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जाम्पल, व्हाट अ लेजी बॉय यू आर, एक्सक्लेमेशन मार्क। तुम कितने आलसी लड़के हो। यहां पर सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाट आ से स्टार्ट हुआ है और एक्सक्लेमेशन पर खत्म हुआ है। स्टूडेंट्स, मेनली
सेंटेंस 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ बुकों में एक अन्य प्रकार ऑप्टेटिव सेंटेंस भी दिया जाता है। तो हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश, प्रेयर, होप और कर्स, ऑफन यूजिंग वर्ड्स लाइक मे, विश और लेट। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क। इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिससे किसी इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिश्राप या शुभकामना आदि का भाव व्यक्त होता है। ऐसे वाक्य विस्मयादिबोधक चिन्ह या पूर्ण विराम से समाप्त होते हैं। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग एक्सक्लेमेशन मार्क, आप दीर्घायु हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब वक्त है प्रैक्टिस का। फर्स्ट सेंटेंस, वाई आर यू एंग्री क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस, ही वर्क्स हार्ड फुल स्टॉप। ऑलवेज हेल्प द पुअर फुल स्टॉप। इट इज नॉट मंडे टुडे फुल स्टॉप। व्हाट अ फाइन वेदर एक्सक्लेमेशन मार्क। गॉड ब्लेस यू एक्सक्लेमेशन मार्क्स। स्टूडेंट्स, देखते हैं इसके आंसर। आप भी बताएगा कि ये किस टाइप के सेंटेंस हैं। पहला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड, असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस। थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ, असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस। फिफ्थ, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एंड लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, आपने सभी आंसर सही दिए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 4 काम जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।